दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल अभिदृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम आदिकाल हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित विषय वस्तु लेकर आ गए हैं, जो हिंदी एग्ज़ाम पॉइंटर यूथ कंपटीशन टाइम्स यानी कि परीक्षा पॉइंटर से है, तो वही देखते हैं। तो आदिकाल वीरगाथा काल है ना, संवत 1050 से 1375, सन 993 से 1318 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल के संबंध में प्रमुख कथन। प्रकृति की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का विवरण माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीत श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिससे उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी के व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि व्यास कहा जाता है। प्रारंभिक हिंदी का नामकरण करने वाले विद्वान हैं। प्रारंभिक हिंदी का नामकरण करने वाले विद्वान हैं। नामकरण करने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महापंडित राहुल संकीर्तन, भोला शंकर व्यास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, तथा राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्रकृतभाषा हिंदी, प्रकृत रूढ़ियों में बद्ध हिंदी कहा तथा 993 ईस्वी से हिंदी का आरंभ माना है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट नाम दिया है। पंडित राहुल संकीर्तन केदारनाथ पांडे ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया तथा अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के सभी कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में मान्यता प्रदान की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरापा 8वीं शताब्दी राहुल संकीर्तन, पूर्ण या पुष्प 7वीं शताब्दी शिवशंकर गियर्सन एवं मिश्र बंधु, स्वयंभू 8वीं शताब्दी रामकुंवर वर्मा, शाल भट्टशूद्र 11वीं शताब्दी गणपत चंद्रगुप्त, अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करने का कारण है कि वर्ण, विषय एवं चेतना की दृष्टि से सिद्ध साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य के विकास के लिए आधार भूमि तैयार की है। शैली परंपरा के विकास की दृष्टि से आदिकाल हिंदी साहित्य का वर्गीकरण अपभ्रंश काल, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या राष्ट्र साहित्य, चारण या लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य। हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी के प्रथम कवि सरापा की जो रचनाएं मिलती हैं वे सभी मुक्तक है, काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं। इस दृष्टि से ग्रंथ के रूप में जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य 933 ईस्वी को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है, साथ ही साहित्यिक तत्वों का भी अभाव नहीं है। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख
कवि स्वयंभू, पुष्पदत्त, धनपाल, जोइंद, अब्दुल रहमान, जिंदसूर, राम सिंह। स्वयंभू रचनाएं हैं पाउम-चरिव, ऋठ्ठेर एवं चरिव, पंचमी चरिव तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू ने जैन का परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनका जन्म सन 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं, जबकि भोलाशंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास माना है। स्वयंभू का पाउम-चरिव 5 कांडों में विभक्त है और अपूर्ण प्रबंध काव्य है, जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इनके प्रथम कांड का शीर्षक विद्याधर है। साहित्य की दृष्टि से पाउम-चरिव श्रेष्ठ काव्य है, जिसमें राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के आवरण में हुआ है। इनकी रचना कड़वाबद्ध दोहा चौपाई शैली में हुई है। इस ग्रंथ को रचना उन्होंने धनंजय के आश्रम में की। ऋठ्ठेर एवं चरिव में किर्ण गाथा का वर्णन है। टिप्पणी: शंभू के पिता का नाम मारुतदेव तथा माता का नाम पद्मिनी था। पाउम-चरिव में 90 संधियां और 5 कांड हैं। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की है। शेष की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की है। स्वयंभू ने चतुर्भुज को पतढ़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। शंभू ने चतुर्भुज को पतढ़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पुष्पदंत महापुराण, अड़ाई कुमार चरिव तथा जशहर चरिव। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना गया है। इनका नाम अभिमान मेरु था। पुष्पदंत पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए हैं। पुष्पदंत अपभ्रंश साहित्य के व्यास माने जाते हैं। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, भट्ट और भवभूत मानते हैं। महापुराण 63 महापुरुष, गुणालंकार और प्रबंध काव्य में 63 जैन तीर्थकारों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में किया है। इसे जैन पुराण की संज्ञा दी जाती है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमानमेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। रचना, भाषा, कवि, भविष्यत कहाँ, अपभ्रंश और धनपाल। उपदेश रसायन 1114 से 12वीं शताब्दी। जैन राष्ट्र काव्य परंपरा का प्रथम काव्य जिंदसूर। यह एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश परंपरा का प्रथम काव्य है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नवगीत रासलीला काव्य है। नेक्स्ट है जोइंद, 6ठी शताब्दी। परमात्म प्रकाश और योगसार इनकी रचना है। परमात्म प्रकाश और योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा का परंपरा आरंभ होती है। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक है। संदेश रासक प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में लिखित ही किसी मुसलमान कवि का प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। यह संदेश काव्य परंपरा का 3 प्रकरणों में विभक्त 223 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। राम सिंह के पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और संसारी सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने आदिकाल अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया, जो इस प्रकार है। पुरुष कवि कुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्य दास, चंद्रजगनिक, सारंगधर एवं भोजराज। मिश्रबंधुओं ने मिश्र विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रमी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। ये 19 कवि इस प्रकार हैं। कवि रचना और समय: पुष्य या पूर्व रचना अज्ञात और 770 विक्रमी इनका समय। अज्ञात कवि ने खुमान रासो दलपत विजय तो 890 विक्रमी। नंद कवि रचना अज्ञात 1137 विक्रमी। मसऊद अज्ञात रचना 1180 विक्रमी। कुतुब अली अज्ञात रचना है 1180 विक्रमी। सईदान चारण संवत्सार 1191 विक्रमी। अकरम फैज वर्तमाल
1205 से 85 विक्रमी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो 1255 से विक्रमी। जगनिक आलाखंड परमार रासो। केदार कवि। बारदरवेणी रचना अज्ञात 1155 विक्रमी, है ना। जल्हड़ भूपति भगवत दशम स्कंद भाषा 1344 विक्रमी। नरपत नाल विसल देवरासो 1354 विक्रमी। नल्ह सिंह विजयपाल रासो 1355 विक्रमी। सारंगधर हमीर काव्य 1375 विक्रमी। अमीर खुसरो मुकरियाँ पहलियाँ 1253 ईस्वी। मुल्ला दाऊद नूकर चंद की प्रेम कहानी 1385 विक्रमी। गोरखनाथ 40 ग्रंथ हैं 1407 विक्रमी। सारंगधर पद्धति के नाम से सारंगधर ने एक सुभाषित ग्रंथ बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1229 में आतकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। आज अपभ्रंश की रचनाएं देश भाषा काव्य, परमार रासो, खुमार रासो। अपभ्रंश की रचनाएं हैं तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिदाता, कीर्तिपिताक अपभ्रंश की रचनाएं हैं। देश भाषा काव्य है तो खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जस चंद्रिका, परमार रासो, खुमार खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पहेलियाँ। सोम प्रभु सूर गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। इनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में हुआ था। कुमार पाल प्रतिबोध 1241 विक्रमी संवत सोमपर सूर्य ने गद्य पद मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामण नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत प्राकृतिक पैगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया है। आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं हैं। शांकाचार, भारतेश बहुवरी रात, हमीर रासो, राउरवेल और उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। आदिकालीन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं हैं तो खुमार रासो, बीसल देव रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंग जस चंद्रिका, जयमंग जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश। पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जस चंद्रिका, चंद्रमाला रास, स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरि रास, बसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ। सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान, मंत्रयान या ब्रजयान महायान को, फिर है सहजयान। ब्रजयान का केंद्र श्री पर्वत रहा है और सहजनियों की भाषा का नाम संध्या भाषा था। मंत्रियों द्वारा सिद्ध प्राप्ति की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। महापंडित राहुल संकीर्तन ने अपने हिंदी साहित्य में 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख करते हुए सिद्ध सरापा से साहित्य का आरंभ माना और सरापा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य में पहली काव्यधारा है जिसमें महिलाओं मणिभद्रपा, कनकलपा और लक्ष्मीकरा ने साहित्य में अपनी भूमिका अदा की है। वस्तुतः यहीं से हिंदी साहित्य में महिला लेखन का प्रारंभ होता है। मुनि दत्त एवं अद्वैय वज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। सिद्ध साहित्य को प्रथम प्रकाश में लाने का कार्य 1916 ईस्वी में हर्षवर्धन शास्त्री ने किया। बौद्ध गान और दोहा शीर्षक से सिद्धों की कविताएं प्रकाशित कराई तथा इसका दूसरा प्रयास प्रबोध चंद्र बगाची ने किया व इसका तीसरा प्रयास पंडित राहुल संकीर्तन ने 1945 में किया। समय क्रम समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन सर्वप्रथम प्राच्यविद वेडल ने किया। दोहा कोश का संपादन प्रबोधचंद बगाची ने किया जिसमें तिल्लोपा, सरापा, कड़प्पा के दोहे संकलित हैं। सरापा की जीवन दृष्टि, सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। चर्यापद शबरपा की पुस्तक है। शबरपा सरापा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। इनका जन्म क्षत्रिय कुल से सन 780 ईस्वी में हुआ। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश से हुई
और चर्यापदों की रचना अवहट्ठ भाषा से। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल से 773 ईस्वी में से एक कायस्थ परिवार में हुआ। लुइपा सरापा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा है। लुइपा का स्थान साधना में सबसे ऊंचा था। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित कुल 21 ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षर, दिकोपदेश आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। कडप्पा सिद्धों में सर्वप्रथम विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ। राहुल संकीर्तन के अनुसार कडप्पा पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे। कडप्पा के गुरु जलंधरप्पा थे। सिद्धों की प्रमुख काव्य कृतियाँ जो जिड़ शासन भाष्यौ सो भई कहियौ सारू देवसेन श्रावकाचार जे मन पवन न संचरय रवि शश नहीं पवेश परम महासुख एस कड़े दुरी अशेष हरे सरहपा का तरुवर पंच विडाल लुइपा एक कड़ किज्जय मंत्रणा तंत्र खड़प्पा भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र पिय संगम कहु निंदड़ी हेमचंद्र देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपाओ अवहट्टा विद्यापति हिंदू बोले दुरह निकार छुटका तुरका भपकी मार विद्यापति कीर्तिलता सरस बसंत समय भल पावल विद्यापति पदावली। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजान शाखा से विकसित हुआ है। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है। नाथों ने निरीश्वर शून्य को ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। गोरखनाथ ने पतंजल के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय का सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य में खड़ चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामंडित व्यक्ति भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों के नाम है तो नागार्जुन, जड़भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा 9 नाथों की सूची है तो आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गढ़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपी चंद्रनाथ। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी चरपट जलंधर की गणना सिद्धों में भी होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जलंधर से सिद्धों की नाथों से परंपरा अलग हो जाती है। मत्स्यनाथ वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, पूरा नाम पिप्पलीश देव, गुप्त नाम भैरवनंद, जन्मभूमि असम के लोहित नदी के तट पर। रचनाएं कौल ज्ञाननिर्णय संस्कृत भाषा में, अकुल वीर तंत्र और कुलानंद ज्ञान कारिका आदि। कौल ज्ञाननिर्णय संस्कृत भाषा का संपादन प्रभुचंद्र बगाची ने किया है। 14वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर की सूची में प्रथम नाम मत्स्यनाथ का ही है। संत ज्ञानेश्वर ने सर्वप्रथम आदिनाथ और उसके बाद मत्स्यनाथ का उल्लेख किया है। संत ज्ञानेश्वर की परंपरा को प्रमाणित मानकर मत्स्यनाथ को ही नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। मत्स्यनाथ के हिंदी के कुछ पदों का संकलन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियों तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में किया है। गोरखनाथ योगियों में सबसे अधिक प्रभावशाली गोरखनाथ थे। ये युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ मत्स्यनाथ के शिष्य थे। सिद्ध साहित्य में शैव भक्ति परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ का प्रमुख स्थान
गोरखनाथ का प्रमुख स्थान गोरखपुर था। इनके मत का अधिक प्रचार पंजाब और राजस्थान में हुआ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ की कुल 28 रचनाओं का उल्लेख करते हैं। गोरखनाथ का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार राहुल संकेत्यान 845 ईस्वी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी, पीतम्बर दत्त बड़द्वाल ने 11वीं शताब्दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी, सर्वमान 13वीं शताब्दी। गोरखनाथ की 14 प्रमाणिक रचनाएं हैं। शब्दी शब्द, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, अभंग, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार और मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिला, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। चरपटनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम चरकरानंद था। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा कहा जाता था। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा कहा जाता था। नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी थी। जैन साहित्य जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास का परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी में बताया। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। उपदेश रसायन रास जिन सूर्य का अपभ्रंश भाषा में प्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास 1350 ईस्वी है। इसके लेखक शालिभद्र सूर्य द्वितीय हैं। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। यह 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में भारतेश्वर बाहुबली रास के चरित का वर्णन है और इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया है ना। जैन आचार्य देवसेन कृत शांकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना। जैन आचार्य देवसेन कृत शांकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार ने 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। आचार्य देवसेन की रचनाएं: श्रावकाचार 933, लघुनय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार, समय धम्म दोहा। आचार्य देवसेन का लघुनय चक्र नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे उन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दव्य साहब प्रयास दव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर प्रकृत भाषा में गाथा बंद कर दिया गया। यह माइल धवल की प्रकृत भाषा की प्रसिद्ध रचना है। अशोक कवि ने 1200 ईस्वी में एक 35 छंदों का कथात्मक काव्य संग्रह लघुनय चक्र काव्य चंदनवाला रास शीर्षक से लिखा है। चंदनवाला रास ने जैन श्राविका चंदनवाला के ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का चित्रण है। इनकी दूसरी रचना जीव दया रास है। धर्मसूर्य ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की है।
विजय सेन सूर्य ने रेवन गिरिरास 1231 ईस्वी के आसपास लिखा। यह जैन धर्म की ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य की गाथा है। विजय सेन सूर्य की रेवन गिरिरास 4 कड़वक में विभक्त है। मुनि सुमित गण ने नेमनाथराज की रचना 1213 ईस्वी में और 58 छंदों में की है। चौपाई छंदों में 12 मासा वर्णन विजय चंद्र सूर्य की नेमनाथ चौपाई से माना जाता है। विजय सेन सूर्य की रचनाएं नेमनाथ चौपाई, मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित और कल्पनिरूक्त आदि। जैन आचार्य हेमचंद की रचना है कुमारपाल चरित, हेमचंद शब्दानुशासन और छंदोनुशासन, देशी नाम माला कोश और प्राकृतानुशासन और 63 शलाका पुरुष चरित आदि। हेमचंद 12वीं शताब्दी के गुजरात में सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के समकालीन थे। इन्हें लोक कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं। प्रकृत का व्याकरण लिखने के कारण ये प्रकृत भाषा के पाणिनि कहलाए। इनके व्याकरण ग्रंथ में अपभ्रंश के कई दोहे उद्धत हैं, जिनमें श्रृंगार, नीति, वीरता, भक्ति आदि विविध प्रसंगों को लेकर नायिकाओं के सौंदर्य चित्रण के चित्र अंकित हैं। सोमप्रभ सूर्य ने 12वीं शताब्दी के कुमारपाल प्रतिबोध की रचना संस्कृत प्रकृत भाषा में लिखा है। जैन आचार्य मेरतुंग ने 13वीं शताब्दी में प्रबंध चिंतामण नामक काव्य की रचना की। इस ग्रंथ में राजा भोज के चाचा मुंज के द्वारा कहे गए दोहे अत्यंत सरस हैं। प्रबंध चिंतामण के कथानक के आधार पर 20वीं शताब्दी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 चंद्रलेख उपन्यास को लिखा है। हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा वर्णन विशाल देवरासो 11वीं शती ग्रंथ से माना जाता है। जैन रास परंपरा के कवियों की रचना है। प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास 1303 ईस्वी, देल्हड़ गए सुकुमार रास 14वीं शती, शार मूर्ति विजय सेन सूर्य पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी, कनकामर मुनि कड़कंडचरी, जिन बल्लभ सूर्य संघपट्टक, योग चंद्रमुनि योगसार प्रसिद्ध दोहाकार योगसार, जिन दस सूर्य चाचर कालस्वरूप कुलक उपदशक रसायन रास, राजशेखर सूर्य नेमनाथ फाग, धर्म सूर्य जम्बू स्वामी रासा, सोम प्रभु सूर्य कुमारपाल प्रतिबोध। रासो काव्य आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित रचे गए रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह उल्लेखनीय है कि आदि काल में ही जैन कवियों द्वारा रास काव्य का सृजन भी हुआ, किंतु इन गीत नृत्य परक रासों का परंपरा का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म अथवा उसके अनुकूल आचार विचार का प्रचार करना था। अतः यहाँ पर उन्हीं रासो ग्रंथों का उल्लेख करेंगे जो वीर रस प्रधान है और जिसकी रचना चारण भाट कवियों ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति विभिन्न विद्वानों द्वारा है ना। कवि और रचना गासा दत्तासी राजसूय महायज्ञ है ना। हरप्रसाद शास्त्री राजयश, नारोत्तम स्वामी चंद्र बली पांडे, आचार्य विश्वनाथ मिश्र और माता प्रसाद गुप्त रासक से मानते हैं। कवि राज श्यामल दास रहस्य से, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन रास या रासों से, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से, राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से, दशरथ योझा डॉक्टर दशरथ योझा रासक से, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने रासक रास रसा रास रासों से, और विद्येश्वरी पाठक राजयश से, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी रास से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल के नामकरण के आधार ग्रंथ विद्वान एवं प्रस्तोता रचना सारंगधर हमीर रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, विद्यापति कीर्तिलता कीर्तिपताका, दलपत विजय खुमार रासो, नरपति नाल विशल देव रासो, चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो, जगनीक परमार रासो, आलाखंड भट्ट केदार जय
चंद्र प्रकाश, मधुकर कवि जय मयंक जसचंद्रिका, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। प्रमुख रासो ग्रंथ शालिभद्र सूर्य भारतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव चरित रास 1353 ईस्वी 1184 ईस्वी। आशु कवि चंदनवाला रास 1200 ईस्वी, जीव दया रास 1200 ईस्वी, जिन धर्म सूरी स्थूलभद्र रास 1200 ईस्वी, विजय सेंसूर रेवंत गिरि रास 1231 ईस्वी, सुमितगढ़ नेमिनाथ रास 1238 ईस्वी, दिल्हड़ कवि गय सुकुमार रास 14वीं शती, सारमूर्ति कवि जिन पद्यसूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी, प्रज्ञा तिलक कछड़ी रास 1306 ईस्वी, उदयवंत कवि गौतम स्वामी रास 1355 ईस्वी, दलपत विजय कृत खुमार रासो 9वीं शताब्दी की 5000 छंदों में रचित राजस्थानी भाषा में वीर रस प्रधान एक प्रबंध काव्य रचना है। हिंदी का प्रथम बारहमासा वर्णन विशल देवरासों से प्राप्त होता है, जिसका प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। इस कृति में भोज परमार की पुत्री एवं अमेर के राजा विशल देव तृतीय की पत्नी राजमती की विरह व्यथा का मार्मिक अंकन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर का परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशल देवरासों को माना है। श्रृंगार रस प्रधान इस कृति में छंद वैविध्य के साथ साथ विभिन्न रागनियों विशेषतः राग केदार का प्रयोग भी मिलता है। इसमें मेघदूत एवं संदेश रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। विभिन्न विद्वानों द्वारा विशल देवरासों का रचना काल एवं निर्धारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1212, डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1058 ईस्वी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा 1030 से 1056 विक्रमी, मिश्रबंधु संवत 1220 विक्रमी, मोतीलाल मिनेरिया संवत 1445 से 1560 विक्रमी, सर्वमान्यमत संवत सन 1212 ईस्वी। जगनिक कलिंजर के चंदेल राजा परमरत्न। जगनिक कलिंजर के चंदेल राजा परमार्थ देव परमत्न या परमाल देव के दरबारी कवि थे। कलिंजर के राजा की सेना में बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आल्हा और उदल रहते थे, जो पृथ्वीराज चौहान तथा कलिंजर राजा के मध्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। कवि जगनिक ने इन्हीं आल्हा और उदल नामक 2 वीरों की गाथा को लेकर परमारासो आल्हा खंड काव्य लिखा। कवि जगनिक का आल्हा खंड 36 खंडों में विभक्त है और अंतिम पद्यकृत का नाम महोबा समय दिया गया। सन 1965 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने लोक प्रचित आल्हा उदल संबंधी यह ग्रंथ आल्हा खंड शीर्षक से प्रकाशित कराया। बाबू श्यामसुंदर दास ने इस ग्रंथ का शीर्षक परमारासो रख नागरिक चरणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में जिन 7 प्रबंध काव्यों की रचना की, उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय प्रबंध काव्य परमारासो ही है। परमारासो का समय 13वीं शती का आरंभ माना जाता है। परमारासो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अनेक परिवर्तन के बावजूद यह ग्रंथ रसिकों को आह्लादित करने में सक्षम है। असंयोगपूर्ण वर्णन के साथ साथ कथा का प्रवाह अत्यंत सुंदर और मनोहारी है। आल्हा खंड छंद को गाने वाले को अल्हैत कहा जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लठ उर कहा जाता है। डॉक्टर गियर्सन ने लिखा है कि आल्हा उदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। आल्हा खंड की प्रमुख पंक्तियाँ।
12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। जो मर जई हैं खटिया पर तो कौआ गिद्ध न खई हैं मांस, जो मर जई हैं रण खेतन में तुम्हरो नाम अमर होई जाय। सदा तरया ना बन फूले यारो सदा न सावन होय, स्वर्ग मड़या सब काहू को यारो सदा से सावन होय। अबे महोवा सक्षम बाटे चिंता रवा भरे के नाय, और खट 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 तेंगा बोले बोले छपक छपक तलवार। चले जुन्नबी और गुजराती ऊना चले बिलायन क्यार, जिनके टंगरी धई के फेंके सेता चूर चूर हुई जाए। मस्तक मारे जिम हथनी के हाथी डोंगा चलल बहाय, तड़ 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 तेंगा बोले उनके खटर खटर तलवार। तेंगा चमके बरदा नन के कट कट गिरे सुधारन जवान, गोला जागे जो ऊँटन के सो गिरी परे चकत्ता खाए। भक्त काल के महान कवि सूरदास ने अपनी कृति साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीरासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीरासों में भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता पूर्ण आदर्श एवं दर्प की कथा 69 समयों या खंडों और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कवित्त, छप्पे, दूहा, तोमर, तोंटा, गाहा और आर्या, इन्हीं सब छंदों का प्रयोग के कारण चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा माना जाता है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीरासों को सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन ने लिखा है कि यह पृथ्वीरासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक तासीर है। कई मास बाद पृथ्वीरासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना के लिए 9 रत्नों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के आदि पर्व में ही इनकी और संकेत मिल जाता है। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खटभाषा पुराणम च क्रोणाम कथ्यम मया। पृथ्वीरासो का अंगिरस वीर है। डॉक्टर नगेंद्र ने आलोच्य ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा व अन्य विद्वानों का मत आलोच्य ग्रंथ 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का मत है कि यद्यप चंद्र वैविध्य छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्पय उनका निजी छंद है। शिव सिंह शंकर ने शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीरासो के संबंध में लिखा है कि समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। यहीं से देश की दीर्घकालीन त्रासदी की शुरुआत होती है। रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जोधपुर के कवि राजमुरारी दीन तथा उदयपुर के कविराज श्यामल दास थे। पृथ्वीरासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान प्रमाणिक बाबू श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुवर पांड्या, मिश्रबंधु, कर्नल टाड, राधा कृष्ण दास, मोतीलाल मिनेरिया। उपर्युक्त सभी का मत है कि नागरिक चरणी सभा द्वारा प्रकाशित सामग्री ही प्रमाणित है। पृथ्वीरासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं तो कविराज मुरारी दान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बूलर, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पृथ्वीरासो को अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं तो मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, अगरचंद नाहर, डॉक्टर दशरथ ओझा, विपिन बिहारी चतुर्वेदी। चौथा मत नरोत्तम स्वामी का है, जिन्होंने पृथ्वीरासो को पूर्णतः प्रमाणिक माना है। पृथ्वीरासो को डॉक्टर बूलर ने जाली घोषित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक पैगलम के कुछ छंदों के आधार पर हमीरासो के ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को माना जाता है। सारंगधरकृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक शब्दकोश है।
किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। दोहों में रचित इस लोक काव्य का 17वीं शताब्दी में कुशल रायवाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया है, जिसमें ढोला नामक राजकुमार और मावारी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम कथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राउडवेल के कवि रोड ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की है, उसको ढोला मरूरा दोहा की रचना के विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई है। ढोला मरूरा दोहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। इन दोहों से श्रृंगार रस की परंपरा आरंभ हुई। वह आगे चलकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई। इस ग्रंथ का सुसंपादित संस्करण सन 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक श्री सूर्य कर्ण पारीक और श्री नरोत्तम स्वामी थे। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारी काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षद-राय ने किया। ढोला मरूरा दोहा 11वीं शताब्दी की मूल कवि कल्लोल कवि की रचना है। यह दोहा छंद में रचित प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि ने जयमयंक जस चंद्रिका 1243 ईस्वी ग्रंथों में जयचंद की प्रशस्त्रियाँ लिखी हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा खड़ी बोली में रचित मुकरियाँ, पहेलियाँ आदि खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं कहलाती हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1254 ईस्वी में एटा के पटियाली गांव में हुआ था। लालन जात के तुर्कवंशी सैफुद्दीन इनके पिता थे। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित तथा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को विद्वानों ने हिंदुस्तान की तूती कहा। इस संदर्भ में स्वयं अमीर खुसरो ने लिखा है कि चा मन तुतिय हिंदुम अर राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अमीर खुसरो फारसी भाषा के श्रेष्ठ कवि होने के साथ ही संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया कवि भी थे। अमीर खुसरो पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की है, जबकि चलती खड़ी बोली में मनोरंजन साहित्य के रूप में दोहे, मुकरियाँ और पहेलियों की रचना की। अमीर खुसरो के जन्म वर्ष को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान अमीर खुसरो का जन्म 1253 तथा मृत्यु 1325 मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अमीर खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 ईस्वी में हुई। ये बड़े विद्वान, मिलनसार और सहृदय थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। अमीर खुसरो की रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजलें आदि। अमीर खुसरो ने काव्य रचना दरबारी फारसी शैली में किया है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियाँ: गोरी सोवे सेज पर, मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चौदेश। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, और तन मेरो मन पीऊ को, दो भय इकरंग। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर, भोर कभी न हो। मोइनुद्दीन चिश्तिया की मृत्यु पर खुसरो द्वारा गाया गया था यह पंक्ति। पहेलियाँ हैं: एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा, एक
दर्पण। एक नाच ने अचरज किया, मार साँप पिंजरे में दिया, जो जो साँप ताल को खाए, सूखे ताल साँप मर जाए। दिया बत्ती। ब्रजभाषा का रूप। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा जो पानी। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। चाम मास वाके नहीं नेक, और हाड़ हाड़ में वाको छेद। मुकरियाँ। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है। मानस फसत कऊ के फंदा, ये सखी साजन ना सखी चंदा। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन को तपन बुझावे। और मन का भारी तन का छोटा, ये संसाजन ना सकी लोटा। गीत है। काहे को ब्याहे परदेस, सुन बाबुल मेरे। भैया के दीहे बाबुल महला दुमहला, हमके दीहे परदेस सुन बाबुल मेरे। मैं तो बाबुल तेरे पीढ़ी की चिड़ैया, रात बसे उड़ जाऊं सुन बाबुल मेरे। गुड़िया खिलौना ताके रह गए, नहीं खेलन को दाऊ रे। निजामुद्दीन औलिया बहिया पाकर चले, धरहों बाके पाँव की। यह छंद औलिया की मृत्यु पर खुसरो ने स्वयं गाया था। फारसी और हिंदी मिश्रित है। चू चश्म सोजा, चू चश्म सोजा, चू जर हे राव असके अमेह। ना नींद रैन ना अंग चैना, ना आप आवे ना भेजे पतियाँ। गजल। जे हाल मिसकी तगाफुल, दराए नैन बनाया बतिया। किताबे हिजरा न दारम एक जा, न लेहु काहे लगाए छतिया। शबान हिजरा दराज चू, जुल्फ बरोजे बलस जू उम्र कोता। सखी पिया जो मैं न देखूं, तो काटूं कैसी अंधेरी रतिया। विद्यापति 14वीं शताब्दी। जन्म 1350 और मृत्यु 1460 ईस्वी। जन्म स्थान है पिपली, दरभंगा, बिहार। पिता है गणपत ठाकुर। गुरु है पंडित हरि मिश्र। आश्रयदाता है शिव सिंह और कीर्ति सिंह। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हर्षवर्धन शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को। विद्यापति को निम्न उपाधियों से विभूषित किया गया है। अभिनव जयदेव, कविशेखर, कवि कंठाहार, नव कविशेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, राज पंडित, कविरंजन आदि। हिंदी में विद्यापति को किण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि तिरहुत के राजा शिव सिंह ने दिया था। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कि विद्यापति के पदों के पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है तथा उन्होंने पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से की। भाषा और रचनाएं। मैथिल में पदावली, अवहट्ट में कीर्तिलता, कीर्ति पताका। संस्कृत में शैव, सर्वसार, प्राण, भूत, पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखना वाली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभागसार, गया पत्तलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, मणिमंजरी, द्वैत निर्णय। संस्कृत मैथिल गोरक्ष विजय। पदावली। विद्यापति को हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो जयदेव को संस्कृत साहित्य में प्राप्त है। विद्यापति हिंदी साहित्य में पदावली के प्रवर्तक और सूरदास के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। विद्यापति द्वारा मैथिली हिंदी में रचित पदावली का वर्णन विषय राधा और कृष्ण के भौतिक एवं श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है। इस सरस गीत परक काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता है। इसमें वह संधि, नक्षिक, अभिसार, मान आदि का खुलकर कवि ने चित्रण किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि मानते हुए पदावली में वर्णित उनकी राधा के संबंध लिखते हैं कि जहाँ चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं
विदग्ध है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हुए उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा है। कीर्तिलता अवध भाषा में संवत 1380 विक्रमी के आसपास रचित कीर्तिलता एक चरित काव्य है। इस पूर्व ऐतिहासिक काव्य में कवि ने आश्रयदाता राजा कीर्त सिंह का यशोगान वर्णित है। कीर्तिलता 4 पल्लवों में विभक्त है। इस चरित काव्य को विद्यापति ने पुरुष कड़ाही कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को देशल बहुना की संज्ञा दी है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका में विद्यापति ने गद्य का प्रयोग किया है। अवध भाषा में रचित विद्यापति की यह कृति मूल रूप से अभी तक प्राप्त नहीं है। अभी तक अप्रकाशित कृति है। कीर्तिपताका में राजा शिव सिंह के युद्धों का विस्तृत वर्णन है। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी मानने वाले विद्वान आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर शिवशास्त्र सिंह, मुंशी प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बाबू राम सक्सेना, शिवनंदन ठाकुर, विनय कुमार, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा और राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, है ना। विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाले विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, नरेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, है ना। नेक्स्ट है विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान है तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कीर्तिलता में राजा कीर्त सिंह और कीर्तिपताका में राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। विद्यापति को किसने क्या माना है? विद्वान और उपाधि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पंचानन, डॉक्टर बच्चन सिंह जातीय कवि अपरूप का कवि, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना कुछ कवि, हरप्रसाद शास्त्री कुछ कवि, महाराज शिव सिंह, अभिनय जयदेव। मिथिला के मनीषियों ने मैथिल कोकिल, हरप्रसाद शास्त्री, पंचदेव उपासक, दिल्लीपति, दशावधान। विद्यापति ने कीर्तिलता में राजा कीर्त सिंह का वर्णन करते हुए अपने को खेलन कवि कहा है। विद्यापति के पद अधिक श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। इनका मधुर अद्भुत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति पदों की रचना श्रृंगारी काव्य की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में ना समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश और तन्मयी भूत करने की अपनी दक्षता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नगर अभिरुचि के बावजूद भी विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। बच्चन सिंह, विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां हैं। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बह धीरे, माधव हम परिराम निराशा, बालचंद बिजवई भाषा, दुह नहीं लग गए दुज्जन हासा, देसिल बैना सब जन बिट्ठा, ता तैसन जब अवहट्टा। आदिकालीन गद्य साहित्य। राउरवेल, यह रोड़ कवि द्वारा रचित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। शिला पर लिखा होने के कारण इनका मूल रूप सुरक्षित है। इस कृति में रोड़ कवि ने नायिका राउल के नक्शिक का वर्णन पहले पद में किया है, फिर गद्य का प्रयोग किया है। रोड़ कवि के राउरवेल से हिंदी साहित्य की नक्शिक परंपरा की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। राउरवेल की भाषा में 7 बोलियों का मिश्रण है, जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। राउरवेल एक प्रेम काव्य है। इसकी भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है, किंतु इसमें पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। इसमें अवधी, मराठी, पंजाबी आदि के रूप सुरक्षित हैं। रोड़ कवि की राउरवेल 17वीं शती में कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, है ना।
उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती में लिखित दामोदर शर्मा की रचना। दामोदर शर्मा काशी नरेश गोविंद चंद के सभा पंडित थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इनका नाम हो गया उक्त व्यक्ति प्रकरण, है ना। उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा प्राचीन कोशली या पूर्वी हिंदी है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषेश्वर ठाकुर की 14वीं शताब्दी में लिखित मैथिली हिंदी का ग्रंथ है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने इसका संपादन करके प्रकाशित कराया। कुवलय माला कथा यह उद्योतन सूर्य द्वारा संवत 835 विक्रमी में लिखी गई है। इसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए। आदिकालीन अन्य रचनाएं, रचना और रचनाकार, भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पाहुड़ दोहा कोश राम सिंह, प्राकृतिक पैगनाम लक्ष्मीधर, रणमल छंद श्रीधर, गाथा सप्तशती हाल, करकंड चरित कनकावर मुनि, हरिचरित लालच दास, पद्मिनी चरित लाल चंद, प्रकृत प्रकाश वर रुचि, कर्पूर मंजरी राजशेखर, हिदायतनामा ख्वाजा वंदा निवाज, आदि पुराण पुष्पदंत, उत्तर पुराण पुष्पदंत, शारंगधर पद्धति शारंगधर।